जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दिन तो गर्म है, आदमी थोड़ा ठंडा है ना क्या? और एक बार प्रेज द लॉर्ड। अभी अच्छा हुआ है। हम लोग आज में हम लोग परमेश्वर ने हम लोग सबको और अच्छा दिन दिया, अच्छा समय दिया और आके ऐसा हम लोग सेवा करने मिला। इसलिए हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद, और उसका बाद हम लोग जितना भी आया है, साथ में आया है, वो सभी को भी धन्यवाद। और हम लोग आज में देखने जा रहे हैं, हम लोग मत्ती का 28 का यहाँ पे 28 का 18 से 20, 18 का आगे से भी पढ़ने से भी होगा, नहीं तो 18 से 20 यहाँ हम लोग पढ़ के जाने से हम लोग मिलता है। यीशु मसीह ने जब उनका शिष्य लोग को, उनका चेला लोग को क्या बोला है, हम लोग यहाँ पे मिलता है। तो हम यहाँ पे जाने से आगे हम एक बात बोलना चाहते हैं, एक उदाहरण बोलना चाहते हैं। और हम लोग का आज का जो विशेष है, आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है चेन ऑफ गॉस्पेल मिनिस्ट्री। मतलब हम लोग का रस्सी का जैसा ही हम लोग का ये सुसमाचार को हम लोग खींच के रखना है। ऐसा चेन से हम लोग, चेन तो सबको मालूम है, चेन तो हम लोग क्या करता है, जब हाथी काम करता है तो चेन उसका पाँव में बांध के वो क्या करता है, वो बड़ा लकड़ी उसको उठाता है। और हम लोग का घर में भी चेन से बहुत कुछ काम करता है। ऐसा लोहा का जैसा ऐसा करके चेन होता है ना, हम लोग उससे हम लोग बहुत कुछ काम कर लेता है। तो इसी तरह हम लोग का ये सेवाकारी में, हम लोग का मिनिस्ट्री में हम लोग भी ऐसा चेन का जैसा हम लोग भी रहना चाहिए। एक दूसरा का साथ हम लोग चपक के हम लोग रहना चाहिए। ऐसा हम लोग आज का ये विषय है। और यहां जाने से आगे हम एक उदाहरण बोलेंगे। जैसा हम लोग मिलता है कि एक कंपनी में कुछ चीज लागू किया, जैसा कि वो कुछ सामान को लागू किया, नहीं तो कुछ सिस्टम को लागू किया, तो क्या करता है, एक आदमी को बेचता है। तो वो आदमी फिर ले जाके, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना आदमी हो सकता है उसको बेचने के लिए कंपनी लोग उसको बोलता है। आप जितना आदमी को ये सामान बेचेगा उतना ही आपका फायदा होगा, बोलता है। कैसा बोलने से, एक आदमी जैसा मेरा सामान अभिजीत ने लिया, तो अभिजीत ने लेके फिर दूसरा लोग को बेचा बोल के, ऐसा बोल के बहुत सारा हो गया, तो मेरा अंदर में बहुत सारा आदमी हो गया। तो हमको क्या है, हमको फायदा है। हमको उतना कुछ नहीं करने से भी हमको फायदा मिल जाता है। उसमें थोड़ा सा होने से भी जो बेचते जा रहा है, तो उसी का हिसाब से थोड़ा हमको फायदा मिल जाता है। कंपनी होने से भी ऐसा ही करता है। कंपनी लोग भी ऐसा ही करता है। वो लोग भी फायदा है, और जो बेच रहा है वो भी फायदा है। ऐसा करके वो फिर दूसरा को बेचा है, ये भी दूसरा को और बेचा, ऐसा करके ऐसा पूरा वो लोग कंपनी, उन लोग का कंपनी पूरा जगह में फैल जाता है। कंपनी को वो लोग उठाने के लिए ऐसा करता है। ऐसा ही आज हम लोग का यहाँ पे हम लोग देखने वाला है। ये बाइबल वचन में हम लोग ऐसा ही हम लोग आज का दिन में देखने वाला है। हम लोग कैसा करके हम लोग ये यीशु मसीह को हम लोग पीछा करके हम लोग उसका जैसा हम लोग कर सकेगा। हम लोग उसका जैसा हम लोग का शिष्य लोग, हम लोग का चेले लोग, हम लोग कैसा बढ़ाएगा, हम लोग आज में दिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ेंगे मत्ती 28 का 18 से 20 यहां तक पढ़ेंगे। Then Jesus came to them and said,
All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the name of the Son and the name of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. हम लोग यहाँ पे हम लोग एकदम अच्छा से मिलाएं कि यीशु मसीह ने बोला कि उसका हाथ में सब कुछ दिया है, बोला उसका हाथ में जो भी ताकत है, शक्ति है, सब कुछ उसको दिया, बोला इसलिए उसने भी जब जाने वाला है, उसका समय आ गया, तो उस टाइम में क्या हुआ, जब उसका समय आ चुका है तो उस टाइम में उसने उनका छेले लोग को शिष्य लोग को वो क्या किया है, आशीर्वाद दिया और बोला कि आप लोग जाओ और मेरा नाम लेके आप लोग सुसमाचार को प्रचार करो, बोला सुसमाचार को प्रचार करो और उन लोग को बपतिस्मा भी दो, और जैसा हम आप लोग को सिखाया है आप लोग भी ऐसा ही उन लोग को सिखा दीजिए, उन लोग को सिखा दिखा दीजिए, ऐसा बोला। उसने ऐसा नहीं बोला कि हम जा रहे हैं तो आप लोग अच्छा से रहो, एक दिन फिर मुलाकात होंगे, ऐसा नहीं बोला। हम जा रहा है और आप लोग जाओ और मेरा नाम को लेके ये सुसमाचार को ये पूरा संसार, ये पूरा दुनिया में लेके जाओ, बोला। उन लोग को आशीर्वाद दिया। इसी तरह हम लोग देख के जाने से हम लोग भी यीशु मसीह जब ये संसार में था, थोड़ा दिन ये संसार में उनका सेवाकारी किया, तो उस टाइम में उसने बहुत कुछ किया, उसने चमत्कार किया, चंगाई किया, बहुत कुछ किया। तो हम लोग भी वो सब मालूम है, वो सब देखा है, तो हम लोग भी ईसाई हो गया। पहले का जमाना में नहीं है, पहले का हम लोग जीवन में नहीं है, पुराना जीवन में नहीं है, हम लोग नया जीवन हो गया है। तो हम लोग भी ईसाई में आ गया, तो हम लोग यीशु मसीह का जैसा हम लोग भी करना है, जाना है। और यीशु मसीह जब ये संसार में था, ये जगत में था, तो उस टाइम में उसने क्या किया, उस टाइम में उसने उसका 12 शिष्य लोग को सिखाया, उनका 12 चेले लोग को सिखाया, ऐसा करना है, ऐसा करता है, सेवाकारी ऐसा करना है बोल के उन लोग को सिखाया। हर टाइम उन लोगों को लेके उनको सिखा के गया। और एक दिन जब उसका टाइम आ गया तो वो चला गया। फिर भी उसने बोला आप लोग भी जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं सिखाया हूं, ऐसा ही करो, और ऐसा करके पूरा संसार में, ये पूरा जगत में ये सुसमाचार को प्रचार करते जाओ, बोला। और हम लोग यहाँ पे और एक कहावत, एक उदाहरण और देखेंगे। जैसा कि हम लोग मिलता है कि इंग्लिश में बोलता है ए ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स ए मल्टी ओशन, ऐसा हम लोग थोड़ा पानी को भी जमा करने से वो क्या होता है, बाद में समुंदर बन जाता है, बोला। थोड़ा पानी को भी जमा करने से वो समुंदर बन जाता है, बोला है। हम लोग देखता है कि बारिश आने से थोड़ा छेद होने से भी वहां से थोड़ा पानी गिरता है, तो उसको हम लोग दबा रखने से, वहां पे दबा रखने से क्या होता है, दबा फुल हो जाता है। तो ऐसा ही थोड़ा पानी जमा होके ही समुंदर बन जाता है, ऐसा बोलता है। तो हम लोग जैसा आज में हम लोग 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा करके हम लोग का ये मंडली भी आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग भी एक करके हम लोग भी अपना ये यीशु मसीह का शिष्य लोग का जैसा हम लोग भी करके जाने से हम लोग का सेवा करी, ये हम लोग बढ़ के जा सकता है। जैसा वो लोग क्या किया, 12, उन लोग तो पहले 12 था, उसका बाद तो खाली 11 हो गया, एक आदमी तो चला गया, तो खाली 11 हो गया।
तो उसमें वो लोग क्या किया, वो लोग गया है तो एक आदमी गया, फिर 12 चेले बना लिया, 12 शिशु बना लिया, ऐसा ऐसा करके वो लोग जितना हो सकता है बना लिया, उनका डिसाइपल लोग को बना लिया। एक गया, दूसरा बनाया, उनका शिष्य लोग बोर हो गया, उनके चेले लोग बोर हो गया, तो वो लोग 11 में फिर 11 करने से भी तो और हो जाता है। और ऐसा करके वो लोग जितना भी 11 जितना भी 12 है भर के गया है, वो लोग भी ऐसा करके उनका परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को, ये सुसमाचार को लेके जाने से क्या होता है, ये पूरा संसार, ये पूरा दुनिया को हम लोग पूरा कब्जा कर सकता है। हम लोग एक गया तो हम लोग गया है एक, फिर भी हम लोग जाके अपना शिष्य, अपना चेले बना के हम लोग उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ सकता है। ऐसा करके हम लोग बढ़ के जा सकता है। हम लोग चाहे हम लोग का पड़ोसी हो, चाहे हम लोग का गांव में हो, चाहे हम लोग का रिश्तेदार में हो, हम लोग का जहां पे भी हो, हम लोग जो कोई भी उतना अच्छा से ईसाई में नहीं है, नहीं तो ईसाई में नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको हम लोग शिक्षा दे सकता है, उसको हम लोग सुसमाचार बोल सकता है। और ऐसा करके ही हम लोग खाली 1-2 बात बोलने से भी, हम लोग का भी खाली 1-2 बात परमेश्वर का ये वचन को बोलने से भी कोई आदमी उसका मन में छू गया तो वो परिवर्तन हो सकता है। और ऐसा करके हम लोग का ये सेवा हम लोग बढ़ के जा सकता है। जैसा कि एक गया, 12 शिशु बना लिया, चेले बना लिया, उसमें 12 लोग भी जाके फिर 12 बना लिया। ऐसा होने से तो हम लोग कितना होगा, हम लोग बहुत सारा है, बहुत सारा हो जाएगा। और हम लोग का मंडली में भी हम लोग देखने से, हम लोग खाली परिवार होने से भी हम लोग कितना परिवार है, कम से कम हम लोग 27-28 तो परिवार है हम लोग। और उसमें हम लोग देख के जाने से हम लोग क्या होता है, हम लोग पूरा मंडली को देख के जाने से कम 80 तो है हम लोग, पूरा मेंबर्स को मिलाने से 80-85 तो है हम लोग का। तो हम लोग ये 80-85 में हम लोग जब जाएगा, हम लोग सुसमाचार को हम लोग अपना अपना रास्ता में, चाहे व्यवसाय करो, चाहे खेत में जाओ, चाहे जहां पे भी जाओ, हम लोग ये सुसमाचार को हम लोग बोलने से, प्रचार करने से, हम लोग अपना अपना जगह से, रास्ता से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का ये सुसमाचार को हम लोग प्रचार कर सकता है। बाइबल में भी लिखा है कि आप लोग जो कर रहा है उसको करके भी आप ये मेरा ये सुसमाचार को प्रचार कर सकता है, बोला है। आप जो कर रहा है उसको छोड़ो और मेरा ये सुसमाचार को खाली प्रचार करो, ऐसा भी नहीं है। किसी को तो बोला है कि किसी को तो परमेश्वर ने चुन लिया है कि उसका पूरा जिंदगी परमेश्वर को दे के उसका सेवा करने के लिए, और सबको भी ऐसा भी नहीं किया है। और बोला है कि हम लोगों को क्या है, हम लोग अपना जो काम कर रहा है वही काम से भी हम लोग परमेश्वर का ये सुसमाचार को प्रचार कर सकता है, बोला है। तो हम लोग जहां पे भी जाता है, जो भी करता है, हम लोग भी ये सुसमाचार को हम लोग प्रचार कर सकता है। ऐसा करके हम लोग ये बढ़ के जा सकता है, हम लोग आगे बढ़ के जा सकता है। और हम लोग देख के जाने से हम लोग का अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग अभी तो बहुत ईसाई है, बहुत मंडली है, क्या क्या बहुत हो गया है। और हम लोग दूसरा जगह में उतना मालूम नहीं है, फिर भी उधर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी तरफ तो है, और नीचे तरफ हम लोग ऐसा करके हम लोग क्या करना है, बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी हम लोग ये पूरा हम लोग सुसमाचार को हम लोग लेके आगे बढ़ना है। हम लोग सब भी मन मिलाने से क्यों नहीं होगा, हम लोग सब भी मन मिल जाने से हम लोग ये सुसमाचार को हम लोग ये पूरा संसार में जगह जगह में हम लोग ले जा सकता है, प्रचार कर सकता है। और हम लोग ऐसा ये सुसमाचार को हम लोग प्रचार करना छोड़ देता है, और हम लोग क्या करता है, एक दूसरा को हम लोग देखने का मन नहीं होता है, देखने का इच्छा नहीं होता है, ऐसा भी हम लोग का मन में आ जाता है। जैसा हम लोग देखता है कि उत्पत्ति का
37 चैप्टर में, उसमें पढ़ के जाने से हम लोग क्या मिलता है? जोसेफ उनका अपना सगा भाई लोग ही उनको क्या किया है? उनको बेच दिया। उनको पसंद नहीं हुआ, उनको पसंद नहीं किया। क्यों बोलने से उन लोग का पिताजी उनको ज्यादा प्रेम करता है बोल के उन लोग अपना मन में अच्छा नहीं लगा, खुश नहीं है वो लोग, इसलिए क्या किया है? वो लोग ने उसको बेच दिया। उनको जितना तकलीफ होना है होने दिया। ये जोसेफ तो क्या है? वो तो कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलती भी नहीं किया है वो। फिर भी क्या हुआ? उनका 12 भाई लोग उनको देखने का मन नहीं हुआ है। मन में ये लड़का हम लोग सबको भी एक दिन बर्बाद कर देगा, नहीं तो ये हम लोग का पिताजी उनको ये इसको ज्यादा प्रेम करता है बोल के वो लोग अच्छा नहीं लगा है। इसलिए जब मौका मिला वो लोग ने उसको बेच दिया। और ये जोसेफ भी जाके क्या हुआ? जोसेफ भी बहुत दुख तकलीफ भी मिला। उनका जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ मिला, ऐसा बहुत दुख तकलीफ मिला। फिर भी बाद में परमेश्वर ने उनको हर टाइम उनका साथ में था। यीशु मसीह परमेश्वर ने हर टाइम उसका साथ में था। तो जब भी कुछ भी करता है परमेश्वर उसको बचा लेता है। फिर भी परमेश्वर उसको शिक्षा दे रहा है, सिखा दे रहा है। यीशु मसीह का समय में यीशु मसीह खुद उनका शिष्य लोग को शिक्षा दिया, सिखा दिया। फिर भी यहां पे परमेश्वर ने ये जोसेफ को ऐसा करके उसको एक जगह से दूसरा जगह ऐसा करके उसको ले जा रहा है, उसको शिक्षा दे रहा है, उसको मजबूत रहने के लिए, उसका विश्वास में, उसका भरोसा मजबूत है कि नहीं, उसका विश्वास में मजबूत है कि नहीं, वो देखने के लिए वो सब कुछ किया है उनका जिंदगी में। तो हम लोग भी क्या होता है? हम लोग का जिंदगी में भी हम लोग कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग अपना ही लोग हम लोगों को ठुकरा देता है, छोड़ देता है। कभी ऐसा हो जाता है, सब कोई हम लोग को छोड़ देता है, ऐसा समय भी आता है। तो उस टाइम में क्या होता है? परमेश्वर हम लोग का साथ में होता है। हर टाइम परमेश्वर हम लोग का साथ में होता है। फिर भी हम लोग परमेश्वर का साथ में है कि नहीं, खाली हम लोग वो प्रश्न को पूछना है। जैसा जोसेफ ने हर टाइम परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो हर टाइम परमेश्वर का पास वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर उनका हर टाइम रास्ता करता था। इस तरह हम लोग भी हर टाइम हम लोग परमेश्वर का साथ रहने से, परमेश्वर को नहीं छोड़ने से, जितना दुख तकलीफ आने से भी, जितना आदमी लोग हम लोग का ऊपर हिंसा करेगा, फिर भी हम लोग का अपना सगा लोग होने से भी हम लोग का ऊपर हिंसा करेगा, ऐसा समय भी आ सकता है। अपना गांव वाला जैसा भी हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना पड़ोसन हो, जो भी हो, हम लोग का ऊपर हिंसा भी कर सकता है। ऐसा टाइम भी आ सकता है। हम लोग ईसाई बन गया, अब तो ऐसा है, अब तो ऐसा ईसाई है, ऐसा बहुत सारा क्या क्या कारण लेके हम लोग का ऊपर हिंसा भी कर सकता है। फिर भी हम लोग क्या करना है? हम लोग परमेश्वर का ऊपर हम लोग भरोसा करके प्रार्थना करने से हम लोग वो सब का ऊपर भी जीत सकता है। और हम लोग देख के जाने से उनका सगा भाई लोग ही उनको देखने का मन नहीं हुआ, उनको ही बेच दिया। ऐसा ही हम लोग कोई ऐसा होता है ना क्या? हम लोग अपना सगा भाई हो, बहन हो, वो लोग को देखने का मन नहीं होता है ना क्या कभी? नहीं तो हम लोग अपना ईसाई समाज का आदमी लोग को भी देखने का मन इच्छा नहीं होता है ना क्या? ऐसा हम लोग का मन में कभी ऐसा हो जाता है ना क्या? हम लोग ये सब हम लोग छोड़ना है और हम लोग क्या करना है? हम लोग सुसमाचार को आगे हम लोग ले जाना है, प्रचार करके जाना है। हम लोग एक एक करके हम लोग प्रचार करके जाने से जैसा हम बोला वो बढ़ते जाएंगे। जैसा हम लोग गाना में भी गाता है कि बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ऐसा हम लोग पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखेंगे बोलता है ना। हम लोग खाली आगे बढ़ के जाएंगे। हम लोग पीछे मुड़ के देखने से उसमें बहुत सारा दुख तकलीफ भी देखता है।
तो उसको देख के अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग जो हो गया हम लोग आगे देख के हम लोग आगे जाना है और हम लोग क्या करना है, यीशु मसीह का ये सुसमाचार को हम लोग प्रचार करके हम लोग जाना है। हम लोग ये एक दूसरा को देखने का मन नहीं हो, इच्छा नहीं हो, एक दूसरा का ऊपर अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा होता है, क्या होता है, ऐसा हम लोग अपना सगा भाई अपना सगा बहन का साथ भी, अपना समाज में ईसाई समाज में भी हम लोग ऐसा होता है ना क्या, हम लोग वो सब भी हम लोग छोड़ के मिल के हम लोग साथ में मिल के हम लोग क्या करना है, हम लोग साथ में मिल के हम लोग ये यीशु समाचार को हम लोग प्रचार करना है। हम लोग देखता है कि इंग्लिश में बोलता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऐसा हम लोग मिलता है। हम लोग जब एक साथ में इकट्ठा होता है तो हम लोग खड़ा हो सकता है, और जब हम लोग अलग हो जाता है उस टाइम में हम लोग खड़ा नहीं हो सकता है, हम लोग गिर जाएगा। हम लोग सब भी एक साथ में आया है तो हम लोग क्या होगा, हम लोग कुछ दुख तकलीफ होने से भी हम लोग साथ में मिलके उसका साथ हम लोग लड़ाई कर सकता है, उसका ऊपर हम लोग जीत सकता है। फिर भी हम लोग सब भी अलग अलग हो गया तो हम लोग क्या होगा, अलग अलग हो गया तो हम लोग का दुश्मन को हम लोग चांस दे दिया, उसको मौका दे दिया कि मेरा जिंदगी को बर्बाद करो, नहीं तो मेरा समझ को बर्बाद करो बोल के हम लोग उसको मौका दे दिया। इसलिए हम लोग कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। हम लोग हर टाइम हम लोग एक साथ में होना चाहिए, एक साथ में हम लोग खड़ा होकर हम लोग उसका ये सुसमाचार को हम लोग प्रचार करना है। और जैसा हम लोग मिलता है जोना को परमेश्वर ने क्या बोला, जोना को परमेश्वर ने बोला आप तरसीस में जाओ, नहीं नीनेवी में जाओ, बोला नीनेवी में जाके मेरा ये सुसमाचार को प्रचार करो ताकि वो लोग बच जाए। ऐसा नहीं तो क्या होने वाला है, परमेश्वर वो लोग सबको नाश करने वाला है। नीनीवी का जितना भी आदमी लोग है सबको नाश करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जोना को बोला कि आप जाओ नीनेवी में जाओ और मेरा ये सुसमाचार को लेके जाके वहां पे प्रचार कर दो बोला। फिर भी जोना ने क्या किया, जोना ने यीशु मसीह परमेश्वर का बात को नहीं माना और दूसरा रास्ता में चला गया। फिर भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको प्रेम करता है इसलिए उसको नहीं छोड़ा, आधा रास्ता में उसको पकड़ लिया। फिर उस टाइम में क्या हुआ, जोना ने भी अपना गलती को कबूल कर लिया, परमेश्वर को बोला कि हाँ मैं गलती कर दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे और एक मौका दे दो बोला। तो उस टाइम में परमेश्वर ने उसको मौका दिया। हम लोग भी ये जोना का जैसा